आज किसान आंदोलन के 38वें दिन है। एक तरफ किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही है तो दूसरी तरफ इस ठंड में किसान धरना दे रहे हैं, उसमें भी उनको मौसम का मार भी सहना पड़ रहा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसमें किसानों के कई टेंट गिर गए और कई टेंटों में पानी घुस गया। यानी इस बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। ऐसे में कई संगठन बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। इसी सिलसिले में होशियार सिंह, जो कि एक पार्टी के प्रदेश प्रचार मंत्री है, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्र है, फिरोजाबाद से है। अच्छा जी, आप तो कई दिन से मौन व्रत धारण किए हुए थे जी। अभी आपने मौन व्रत तोड़ा और क्यों बैठे थे और क्या आपकी रणनीति है? मैं 31 दिन से यहाँ पर लगातार रोड पर हाईवे पे बैठा था जी। मेरा मौन धारण व्रत था। कुछ टिकैत साहब के संज्ञान में आए, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको दिल दुखने लगा, तो मेरा विचार आया कि किसी का दिल, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता का मैं दिल न दुखाऊं। जी जी। तो मंच के माध्यम से भी मुझे चलना चाहिए। तो आप भारतीय किसान यूनियन में भी हैं? जी, भारतीय किसान यूनियन में जिला सचिव हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिला सचिव कौन से जिले के हैं? जिला फिरोजाबाद है मेरा। जी जी। अब आगे की रणनीति क्या है? टिकैत साहब के जो संरक्षण में जैसे चल रहा है कार्यक्रम, आगे की रणनीति ये है कि किसानों के हक में ये कृषि कानून आए हैं जी, उसको जबरदस्ती न थोका जाए। ये तो अपना हक है, सो मांग रहा है कि इसको विरोध में है तो इसको न दिया जाए। जी जी जी। इसलिए हक, वो कोई मांग तो कर नहीं रहा कि हमको ये चाहिए, हक देना चाहिए उसको। जी जी। तो हक के माध्यम से मोदी जी को सोचना चाहिए। कितनी वर्षा हो रही है, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी सभी आ रहे हैं। सब तहस नहस हो गया। ऐसा कठोर उनकी आत्मा को नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो मोदी को जरा सोचना चाहिए कि ऐसे ठंड के मौसम में हमारा किसान, मजदूर, महिला, बच्चे कितने पीड़ित हैं, तो उनका हक है दे दिया जाए। और राजा का कर्तव्य होता है ये, यही राजा का कर्तव्य होता है। राजा जब दुखी होती है तो उसको उनका हक दे दिया जाए। ठीक। इसी बात में अपनी वाणी समाप्त कर। नेताजी से, उन्हीं से आपका नाम पूछेंगे। जी आपका नाम, शुभ नाम? मांगेराम त्यागी जी। आपका क्या पद है सर? चीफ सेक्रेटरी एनसीआर राजधानी क्षेत्र दिल्ली। जी, एनसीआर राजधानी क्षेत्र के चीफ सेक्रेटरी श्री मांगेराम त्यागी जी से हम पूछना चाहेंगे, जी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो कल बनेगी 4 तारीख के बाद। अब क्या सरकार कहती है, अभी तो रणनीति आप देख ही रहे हो। किसान पूर्ण रूप से जमा हुआ है मजबूत इरादों के साथ। तो 4 तारीख को जो वार्ता होनी है उसके विषय में हमारा आपका कोई आकलन होगा? क्या संभव है वार्ता हो जाएगी? हमारा जो 4 तारीख में वार्ता होगी, जो हमारा सिंधु बॉर्डर पे हमारा कंट्रोल रूम है सभी किसानों का, वहाँ से जो भी निर्णय होंगे और जो भी वार्ता होगी हमें वहीं से मालूम चलेगा। और आने वाले समय में जो भी वहाँ से हमें निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार हम काम करेंगे। आज यहाँ बारिश हुई है, बारिश से जो है किसानों के, जो किसान यहाँ बॉर्डर पे थे, उनके चेहरे खिले हैं, उनकी फसलों को पानी लगा है और वो संतुष्ट है बारिश से। बिल्कुल। अभी 40-47 के आसपास किसानों की मृत्यु हो गई है। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी का पुलिस बल प्रयोग से मौत हो गई, किसी का जो है सर्दी से मौत हो गई। हमारे यहाँ यूपी गेट पर भी परसों एक 57 वर्षीय किसान की ठंड से मौत हुई है। और कल एक हमारे बहुत वरिष्ठ बाबा जी ने, करीब 80-85 साल के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है, कहते हुए कि इन तीनों कृषि बिलों के, माफ़ करिएगा, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ जो मोदी सरकार ने एक कदम उठाया है, मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं कि इसका कोई हल निकल सके। तो इसका क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मौत जो होती है वो अस्पताल में होती है, आइसोलेशन वार्ड में होती है, कोरोना से मौतें हुई हैं, हार्ट फेल से मौतें हुई हैं, ये सब मौत कहलाती हैं। और ये जो बॉर्डरों पर हो रही हैं ये शहादत कहलाती हैं, ये मृत्यु नहीं है, ये बहादुर किसान योद्धाओं की शहादत है जिसे हम कभी ज़िंदगी में नहीं भुला पाएंगे। और वो किसान हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने अपनी शहादत दी है। मैं कहूँगा कि ये शहादत है, मौत नहीं है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।